हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। पुरुषोत्तम मास की हमारी इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी का हृदय से स्वागत है। हमें विश्वास है कि आप प्रतिदिन श्रद्धा और नियम पूर्वक इन दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। भक्तों, अधिक मास कोई साधारण महीना नहीं है। ये वह दुर्लभ समय है जिसे स्वयं भगवान श्री हरि ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया। इसलिए इस पवित्र मास में किया गया छोटा सा जप, तप, दान, व्रत और कथा श्रवण भी अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की इस अद्भुत कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे थे। तभी सभी ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से विनम्र भाव से कहा, हे सूत जी, आपने हमें भगवान की अनेक दिव्य कथाएं सुनाई। अब आप कृपा करके वह पावन कथा सुनाइए जो स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। ऋषियों की यह प्रार्थना सुनकर सूत गोस्वामी जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं आपको वही दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे भगवान नारायण ने नारद जी से कहा। यह कथा केवल सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के अनेक दुख समाप्त हो जाते हैं। सूत गोस्वामी आगे कहने लगे, महाभारत का समय था। कौरवों द्वारा छल पूर्वक खेले गए जुए में धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य, धन और वैभव सब कुछ हार चुके थे। इतना ही नहीं, दुर्योधन ने अहंकार में आकर भरी सभा में माता द्रौपदी का अपमान करवाया। दुशासन ने जब द्रौपदी के वस्त्र खींचने का प्रयास किया, तब संसार के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनकी लाज बचाई। उस घटना के बाद प्रतिज्ञा अनुसार पांचों पांडव वनवास के लिए कामक्य वन चले गए। वन का जीवन अत्यंत कठिन था। जो पांडव कभी राजमहलों में रहते थे, वे अब जंगलों में भटक रहे थे। कभी भोजन मिलता, कभी नहीं। लेकिन इतने कष्टों के बीच भी उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम तनिक भी कम नहीं हुआ। एक दिन भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों से मिलने कामक्य वन पहुंचे। जैसे ही पांडवों ने भगवान को देखा, उनके चेहरे खिल उठे। ऐसा लगा मानो सूखे वृक्ष पर फिर से हरियाली लौट आई हो। सभी पांडव प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में गिर पड़े। माता द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे बार बार श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रही थी। लेकिन जब भगवान ने अपने प्रिय भक्तों की ऐसी दुखद अवस्था देखी, तो इनका हृदय करुणा और क्रोध से भर उठा। भगवान श्री कृष्ण का तेज अचानक प्रचंड हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे उसी क्षण दुर्योधन और उनके समस्त भाइयों का विनाश कर देंगे। भगवान का वह उग्र स्वरूप देखकर अर्जुन भी भयभीत हो उठे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ मिलकर भगवान की स्तुति करनी आरंभ की। सभी ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से भगवान का गुणगान किया। उनकी प्रार्थना सुनकर धीरे धीरे भगवान का क्रोध शांत हुआ। तब अर्जुन हाथ जोड़कर बोले, हे केशव, आप तो संपूर्ण सृष्टि के रक्षक हैं, फिर आपके भक्त इतने दुख क्यों सह रहे हैं? हे प्रभु, यदि आप चाहें तो एक क्षण में हमारे सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। कृपा करके हमें इस पीड़ा से मुक्त कीजिए। अर्जुन की यह करुण प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, इस संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई स्वामी है। पर्वतों के अधिपति हैं, नदियों के अधिपति हैं, ऋतुओं के भी अधिष्ठाता हैं, यहाँ तक कि वृक्ष, वनस्पति, ग्राम, नगर और कालखंडों के भी स्वामी हैं। लेकिन एक ऐसा समय आया जब एक मास ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। वही अधिक मास था।
भगवान आगे बोले, स्वामीहीन होने के कारण सभी लोग उस मांस का तिरस्कार करते थे। उसे मल मांस कहकर पुकारा जाता था। शुभ कार्यों में उसे त्याज्य माना जाता था। कोई भी उसे सम्मान नहीं देता था। लगातार अपमान सहते सहते अधिक मास अत्यंत दुखी हो गया। उसका तेज नष्ट हो चुका था। अंततः निराश होकर वह मेरी शरण में आया। वह वैकुंठ पहुंचा और रोते हुए मेरे चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने अत्यंत दुखी होकर कहा, हे प्रभु, इस संसार में सभी का कोई न कोई स्वामी है, लेकिन मेरा कोई नहीं। सभी मेरा अपमान करते हैं, मुझे अपवित्र और त्याज्य कहते हैं। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधिक मास की वह करुण पुकार सुनकर मेरा हृदय भी द्रवित हो उठा। और वह करुण कथा क्या थी, वह हम सुनेंगे हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास से जुड़ी श्रीमद् भागवतम की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा। भक्तों, भगवान के शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में भगवान के नाम का प्रचार करना नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें आशीर्वाद मिले या श्राप। उनका जीवन केवल भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए समर्पित होता है। एक बार एक ऐसा ही प्रसंग देवर्षि नारद मुनि के जीवन में आया। उस समय ब्रह्मा जी के दिन का प्रारंभ हुआ था। प्रजापति दक्ष चाहते थे कि उनकी संतानें आगे चलकर सृष्टि का विस्तार करें। इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। अनेक वर्षों तक तपस्या और स्तुति करने के बाद भगवान श्रीहरि उनके सामने प्रकट हुए। भगवान का वह दिव्य स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। भगवान पीतांबर धारण किए हुए थे। उनकी गहरी श्याम वर्ण देह दिव्य आभूषणों से सुशोभित थी। उनकी अष्टभुजाओं में अनेक शस्त्र विराजमान थे। भगवान गरुड़ जी के कंधों पर विराजित थे और उनके पीछे नारद मुनि तथा अनेक देवता उनका स्तुति गान कर रहे थे। भगवान का ऐसा तेजस्वी स्वरूप देखकर दक्ष पहले तो घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान को प्रणाम किया। भगवान श्री हरि बोले, हे प्राचेतस दक्ष, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम पंचजन प्रजापति की पुत्री आस्कनी के साथ विवाह करो और धर्म पूर्वक सृष्टि का विस्तार करो। भगवान की आज्ञा से दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनका नाम था हर्यश्व। दक्ष ने उन्हें आदेश दिया कि वे संतान उत्पत्ति से पूर्व तपस्या करें। इसलिए वे सभी पश्चिम दिशा में स्थित नारायण तीर्थ में तपस्या करने चले गए। वहां पहुंचकर वे घोर तपस्या करने लगे। तभी देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने सोचा, ये सभी तेजस्वी और योग्य बालक हैं। यदि इन्हें भगवान की भक्ति का मार्ग मिल जाए तो इनका जीवन सफल हो सकता है। तब नारद मुनि ने उन्हें दिव्य उपदेश दिया। उन्होंने कहा, यह संसार नश्वर है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र अंतहीन है। इसलिए मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान की भक्ति करके इस संसार से मुक्त होना है। नारद मुनि के उपदेश सुनकर हर्यश्व के हृदय में वैराग्य जाग उठा। उन्होंने नारद मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया और संसार त्याग कर भक्ति मार्ग पर निकल पड़े। जब प्रजापति दक्ष को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन बाद में उन्होंने फिर 1,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें भी तपस्या हेतु नारायण सर भेजा। इस बार भी नारद मुनि वहां पहुंच गए। उन्होंने उन पुत्रों को भी भगवान की भक्ति और वैराग्य का उपदेश दिया। वे भी संसार त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग पर निकल पड़े। अब दक्ष का क्रोध सीमा पार कर गया। जैसे ही उन्होंने नारद मुनि को देखा, वे क्रोध से कांप उठे और बोले, अरे मूर्ख, तुम साधु का वेश धारण करके मेरे पुत्रों को भ्रमित कर रहे हो। तुमने मेरे निष्पाप बच्चों को संसार से विमुख कर दिया। तुमने उनके इस लोक और परलोक दोनों को नष्ट कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकते रहोगे।
लेकिन कहीं भी तुम्हारा स्थायी निवास नहीं होगा। भक्तों, यह श्राप सुनकर भी नारद मुनि तनिक विचलित नहीं हुए। वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। देखिए भक्तों, यही सच्चे संतों की पहचान होती है। वे अपमान और श्राप को भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं और निरंतर भगवान के नाम का प्रचार करते रहते हैं। तो भक्तों, ये थी आज की पुरुषोत्तम मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे पुरुषोत्तम मास की एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।